कैमरा है क्या? हाँ, कैमरा ऑफ करो। आप लोग नेपाल घूमने आते हो तो आपको गाड़ी सीज हो सकता है कि 13 दिन में मेरे को पूरा नेपाल घूमना पड़ेगा। 4 दिन और एक्सटेंड कर लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो यार आज मेरे को पता ही नहीं था, मेरा कल तक लास्ट भंसार है, उसके बाद मेरे को रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ से। उससे पहले चलता हूँ काठमांडू भंसार ऑफिस में। अगर वहाँ पे भंसार मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बीरगंज जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से फिर भंसार करा कर फिर आना पड़ेगा। अब देखो पहले यहाँ पे चलते हैं क्या है, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ अपडेट क्या होता है। तो फिलहाल लगाता हूँ फटाफट। यहाँ पे हो गया तगड़ा बारिश यार, अभी निकलने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गया। ट्राई करूँगा 4-5 डेज़ का भंसार लेने के लिए। अगर दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है ना। अभी वैसे ही बारिश हो रहा है, पता नहीं क्यों आज यार। उधर घाम लगा हुआ है, इधर बारिश हो रहा है। यहाँ से वही 2 किलोमीटर यहाँ पे त्रिपुरेश्वर करके एक जगह है, वो उससे आगे जाना पड़ेगा। रंगशाला आएगा, रंगशाला से एक फुटबॉल ग्राउंड आएगा, उसके साइड में है शायद भंसार विभाग। चलो वहीं पे चेक करते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। हेलो, ओह थैंक यू। ओह यहाँ पे भंसार विभाग आगे ना है, भंसार विभाग आगे है। आगे ओके। तो ये गाइस भंसार विभाग। बाइक का भंसार यहीं पे होता है ना, बाइक का भंसार बढ़ाने का। हाँ, इधर नहीं। कहाँ पे? ये कार्गो बिल्डिंग जाना पड़ेगा। कार्गो बिल्डिंग? हाँ 5 किलोमीटर की आइए, कस्टम ऑफिस सर्च करो, दिखाएगा। 1 मिनट। रोड भी दिखाएगा, जगह भी दिखाएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो व्यापारी लाइन है ना। हाँ, करता है ये गाड़ी बाइक का उधर है। TIA कस्टम ऑफिस ये है क्या? लाल वाला बिल्डिंग है, रोड का साइड में है। इधर से मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा? इधर से आपको 5 किलोमीटर त्रिभुवन एयरपोर्ट पे? हाँ उसका साइड में है, वो अंदर जाने का नहीं। इधर यहीं पे दिखा रहा ना, अंदर जाने का नहीं, उधर बाहर कराना पड़ता है। मेरे को लगा यहीं पे है। इधर नहीं, गाड़ी का बाइक का उधर। ओ इधर आदमी जो व्यापारी है ना, हाँ, उसका करता है। चलिए सही है, थैंक यू। यहाँ से गाइस 6.8 किलोमीटर दिखा रहा है। लेट्स गो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर इधर कस्टम ऑफिस कहाँ पे है? बाइक का भंसार कराना है। बाइक का नीचे, इधर सीधे नीचे? सीधे जाओ, सीना मंगल के नीचे उरालो। हाँ उरालो माल में। हाँ, वो नीचे उतरना है। उसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड, ओके। तो चलो गाइस आप लोग अपडेट दे दूंगा कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप लोग भी आ जाए तो आपको भी कराना होगा तो यहाँ पे करा सकते हो। तो फिलहाल मैं पहुँचता हूँ और वहाँ पे तो कैमरा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे लिखा हुआ था नो फोटो नो वीडियो। तो सीना मंगल भंसार कहाँ पे होता है आगे बाइक का? हाँ कैमरा है क्या? हाँ, कैमरा ऑफ करो। ओके। तो गाइस फाइनली भंसार हो चुका है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। 4 दिन और एक्सटेंड कर लिए। अब यहाँ पे मेरा 14 दिन हो गया। यहाँ पे देखो 5 गति तक था, उसके बाद अभी 9 गति तक मेरा एक्सटेंड हो चुका है। चलो आप लोग ये प्रोसेस कैसे करवाएं हैं सब बताएंगे। बट यहाँ पे यार 4:30 बज चुका है। 11 बजे आए थे, 4:30 हो चुका है। पूरा दिन ख़त्म आज यार। उस दिन में ऐसे ही हुआ था सर्विसिंग में, और यहाँ पे भंसार में भी ऐसे ही हुआ था। आप लोग को बताता हूँ क्या क्या कराना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद, और कैसे कराना पड़ता है, और ये कहाँ पे है, सब चीज़ बताऊँगा। पहले यहाँ से निकलते हैं यार, लेट हो चुका है। अब चलते हैं, देखते हैं, नहीं होगा तो चलते हैं पाटन दरबार स्क्वायर। पहले बाहर तो निकले, यहाँ पे कैमरा अलाउ तो नहीं है। तो गाइस फाइनली मेरे को भंसार मिल चुका है, 4 दिन और एक्सटेंड हो चुका है।
अब मेरा भंसार का लिमिट बाकी है गाइस, कितना दिन पता है आप लोग को? 9 डेज बाकी है। 9 दिन के बाद मेरा भंसार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा गाड़ी को इंडिया भेजना पड़ेगा। तो 9 दिन में मेरे को पूरा घूमना पड़ेगा। अभी 4 दिन इधर है, पूरा अच्छी घूमना पड़ेगा। वो प्रोसेस कैसे करवाना है आप लोग अगर काठमांडू आते हो तो कैसे आप लोग को भंसार एक्सटेंड हो सकता है आप लोग को बता देता हूँ। अगर काठमांडू आते हो तो पहले तो आप लोग को आना पड़ेगा सीनामंगल, जो कि TIA का फुल फॉर्म है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट के पास आना पड़ेगा। वहाँ से जस्ट आप लोग आगे आइएगा ना, वहाँ पे सीनामंगल है, उसका जस्ट लेफ्ट साइड देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है भंसार कार्यालय बीट का लिखा हुआ है। उसके अंदर जाना है, वहाँ पे आर्मी सब रहता है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप लोग को वहाँ पे गाड़ी एंट्री करेगा। उसके बाद वहाँ पे आप लोग अगर जाते हो भंसार कराने के लिए तो आप लोग को वहाँ पे एजेंट जैसे भी चाहिए, आप लोग जाकर भंसार नहीं करा सकते। वहाँ पे एजेंट का थ्रू ही से जाना पड़ेगा आप लोग को, तब जाकर भंसार होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सिस्टम इधर का ऐसा आएगा इसलिए मैं बोलूँगा अगर आते हो तो यहाँ से एक स्टैंड करवा कर उसके बाद जा सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा, सब चीज़ हो जाता है। बट वहाँ पे थोड़ा आप लोग को एजेंट को पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। जो कि एजेंट को लगभग वही 6 से जितना लेगा। आप 5 दिन कराइए या 7 दिन कराइए, 6 से ही लेगा। और बाइक का है यहाँ पे 200 और कार का 600। आप लोग नेपाल घूमने आते हो, अगर 30 डेज से ऊपर हो जाता है तो आपको गाड़ी सीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। सिस्टम इधर का थोड़ा अलग है यार, इस सिस्टम को बनाना चाहिए। 1 ईयर में सिर्फ 30 डेज ही भंसार मिलेगा। कोई भी व्हीकल से आओ इंडिया से घूमने के लिए नेपाल में, उससे ज़्यादा जाएगा तो आप लोगों को गाड़ी सीज हो सकता है। अब मेरा कितना बाकी है? 9 डेज सिर्फ बाकी है और इधर 13 दिन बाकी है। 13 दिन में मेरे को पूरा नेपाल घूमना पड़ेगा। अब सोचो कैसे घूमूंगा, जैसे होगा तैसे आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। आप लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन बताया वैसे ही फॉलो करना, आप लोग को भी यहाँ पे भंसार हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पाटन दरबार स्क्वायर, जो कि यहाँ से लगभग वही 4-5 किलोमीटर दिखा रहा है। वही 10-15 मिनट तो लगेगा यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड है यार। अभी तो शाम का टाइम है तो जाम वैसे ही लगता है यार इधर तो, इसलिए 15-20 मिनट जितना लगेगा। आज पूरा दिन भर लगे यार भंसार कराने के लिए। मैक्सिमम वहाँ पे 6 घंटा लग गया यार। वहाँ पे एजेंट पहला बुलाओ, एजेंट को दो, उसके बाद अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अलाउ रहता तो आप लोग को सब चीज़ दिखाते। एजेंट को बुलाया, एजेंट काम किया, उसके बाद बहुत चीज़ प्रोसेस लगा यार। अब इधर से जाना पड़ेगा ना, शायद जाने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एजेंट को सिर्फ पेमेंट देना है, वो सब चीज़ करा देगा। बट बहुत ही टाइम लगता है और वहाँ पे। आज तो दिन वो भी गया, उस दिन भी ऐसे ही गया था सर्विसिंग के टाइम। 2 दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया, कहीं भी जाने को नहीं मिला। बट आज सोचे कि चलो पाटन दरबार स्क्वायर घूम ही लेते हैं यार, थोड़ा सा टाइम है तो वो भी घूम लेते हैं, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। इसीलिए हम आ चुके हैं पाटन दरबार स्क्वायर। सामने चेक कर सकते हो, इतना क्राउड है ना, ये पूछो मत, इतना जाम लगा हुआ है। देखो ये इतना पब्लिक रहता है ना यार, वो भर सुबह और शाम को तो यार पूछो मत। आपको बाइक लगाने के लिए भी कहीं पे जगह नहीं मिलेगा। अब देखो इधर पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग तो सीधा लिखा है नो पार्किंग, बट मेरे को तो कहीं पे करना पड़ेगा ना। सामने चेक कर सकते हो, ये है पाटन दरबार स्क्वायर। यहाँ पे देखो कृष्णा जी का मंदिर है, ये बहुत ही मस्त है। और रात का लाइट देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ भी घूम लिए पाटन दरबार स्क्वायर। यहाँ सामने चेक करो, आते आते यहाँ पे रात हो गया था, कुछ भी नहीं दिखा पाया आप लोगों को। आपका चैनल का नाम क्या है? गो राइडर सूर्या। गो राइडर सूर्या। मैं सब्सक्राइब करूंगा। ओके, नाम तो याद रहेगा ना? नाम क्या है? गो राइडर सूर्या।
काजल सूर्या हाँ तुम्हारा भी आएगा, ठीक है, फेस आ चुका है। लेट्स इंडिया। यहाँ से भी निकल चुके हैं, रात का 9 बज चुका है, देख सकते हो। टाटा दरबार करके भी बाय बाय बोलते हैं। और चलो मैं भी निकलता हूँ होटल पे, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंडिया टू नेपाल 90 डेज सीरीज का गाइस। आज में 61 भी कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं आप लोग से डे 62 में। तब तक लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय गाइस, सी यू सून।